हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल क्लासी भव में। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चॉकलेट केक की रेसिपी। और ये कंप्लीट केक फ्रॉस्टिंग के साथ हम बनाएंगे केवल और केवल 4 इंग्रेडिएंट से। और ये केक बेहद स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि मैंने ये केक अपने हस्बैंड के बर्थडे के लिए बनाया था। एज अ हैबिट मैंने इसे रिकॉर्ड भी कर लिया और ये इतना ज़्यादा टेस्टी बना कि हमने डिसाइड किया कि इसकी रेसिपी हम अपने लवली व्यूअर से भी ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्लासी भव को तुरंत नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। नाउ केक बेक करने के लिए मैंने गैस पे रख लिया है एक कुकर, उस पे हम रख देंगे एक वायर स्टैंड। और अब मैंने ले ली है कुकर की लिड और इस कुकर की रबर को और इसकी विसल को मैंने हटा दिया है। और अब इस कुकर की लिड को लगा लेंगे और इसे प्री हीट होने देंगे कम से कम 10 मिनट तक मीडियम आंच पे। तो केक बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ले लिया है एक केक टिन और इसे हम अच्छे से ग्रीस कर देंगे ऑयल से। और अब मैंने ले लिया है ये बटर पेपर और ये बटर पेपर भी हम इस टिन में डाल देंगे और इसे भी ऑयल से ग्रीस कर देंगे। ये होममेड बटर पेपर है और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे बनाया तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, प्लीज़ ज़रूर चेक करें इसे। और अब इस केक टिन को हम रख देंगे साइड में। नाउ केक का बैटर बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 3 पैकेट बर्बन बिस्किट्स और ये 100 ग्राम ईच का पैकेट है। ये सारे के सारे बिस्किट्स हम एक बोल में निकाल लेंगे। और अभी हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और ये सारे के सारे बिस्किट्स तोड़ तोड़ के इस ग्राइंडिंग जार में डालते जाएंगे। मैंने यहाँ पे बर्बन बिस्किट्स लिए हैं बट आप अपनी चॉइस के कोई भी चॉकलेट बिस्किट्स ले सकते हैं। और अभी इन सारे बिस्किट्स को पीस के हम इनका एक पाउडर बना लेंगे। और ये देखिए बिस्किट पाउडर बनके तैयार हो गया है। और अभी हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक मिक्सिंग बोल में। इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। और अब मैंने ले लिया है ये 1 कप दूध और इसे धीरे धीरे करके इस बिस्किट पाउडर में मिलाते जाएंगे और इसका एकदम स्मूथ और लम्प फ्री बैटर बना के तैयार कर लेंगे। और ये हो गया मिक्स। और यहाँ पे मैं 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई शक्कर ऐड कर रही हूँ। आप भी इस बैटर को टेस्ट करके देख लें और अपने टेस्ट के हिसाब से पिसी हुई शक्कर इसमें ऐड कर लें। और ये शुगर ऐड करना एकदम ऑप्शनल है, अगर आपको ज़रूरत लगे तो ही ऐड करें, अदरवाइज इसे रहने दें। और अभी मैंने ले लिया है 1 सैशे इनो फ्रूट सॉल्ट और इसे हम बैटर में डाल देंगे। और इसी के साथ इसमें डालेंगे 1 चम्मच दूध। और अब इसे बिल्कुल लाइटली मिक्स कर लेना है, इसे ओवर मिक्स नहीं करना है, अदरवाइज ये बैटर एरिएटेड नहीं रहेगा। और ये हो गया मिक्स और हमारा बैटर तैयार हो गया है। अभी हम ले लेंगे ये केक टिन और ये सारा बैटर इस केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। और इस बैटर को करेंगे हम हल्का सा टैप और अब ये बैटर जाएगा सीधे बेकिंग के लिए। नाउ हमारा कुकर हो चुका है प्री हीट और अब हम इसका लिड हटाएंगे। और ये केक बैटर का टिन हम एकदम केयरफुली कुकर के अंदर स्टैंड पे प्लेस कर देंगे। और अगर आप इस केक को बनाना चाहते हैं कन्वेक्शन या अवन में तो इसके लिए 180 डिग्री पे प्री हीट करके केक को आप ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के लिए बेक कर लीजिए। और अब हम लगा लेंगे कुकर की लिड और अब लो फ्लेम पे इस केक को हम बेक होने देंगे करीब 50 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। एग्जैक्टली 50 मिनट हो गए हैं और अब हम गैस ऑफ कर देंगे और अभी हम केक चेक करेंगे। लुक एट दिस, बहुत अच्छा फूला है केक। और अब हम ले लेंगे एक टूथपिक और उससे चेक करेंगे कि हमारा केक अच्छे से पका है कि नहीं। और टूथपिक एकदम क्लीन बाहर निकल के आई है, इसका मतलब है हमारा केक एकदम अच्छे से बेक हो चुका है। और अब हम इस केक को ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद हम इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। और जब तक ये केक ठंडा हो रहा है तब तक हम केक की फ्रॉस्टिंग की तैयारी कर लेते हैं। और अब केक की फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने ले लिया है चॉकलेट मिल्क कंपाउंड। ये मिल्क कंपाउंड आसानी से ग्रोसरी स्टोर्स में मिल जाता है, ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है। अगर आपके पास में ये मिल्क कंपाउंड अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो आप इसकी जगह पे डेयरी मिल्क भी ले सकते हैं। दोनों सेम ही चीज़ें होती हैं, इनफैक्ट कलर भी दोनों का एकदम सेम होता है, बस ये मिल्क कंपाउंड डेयरी मिल्क से थोड़ा सा सस्ता आता है। और अब हम ले लेंगे सेम मिल्क कंपाउंड 150 ग्राम, जिसे मैंने चाकू से इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसमें हम डालेंगे करीब 1/4 कप दूध और करीब 1 चम्मच बटर। ये बटर डालना एकदम ऑप्शनल है, आप बटर की जगह पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम एक बर्तन में ले लेंगे एकदम गर्म पानी ऑलमोस्ट उबलता हुआ और इसके ऊपर चॉकलेट का बोल रख लेंगे और इस चॉकलेट को चलाते हुए हम मेल्ट करेंगे। नाउ यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बर्तन वाला पानी एकदम गर्म बने रहना चाहिए, नहीं तो चॉकलेट के मेल्ट होने में प्रॉब्लम आएगी। और इस केस में आप इस पानी के बोल को गैस पे रख के भी चॉकलेट मेल्ट कर सकते हैं, डबल बॉयलर की तरह। और ये देखिए चॉकलेट एकदम अच्छे से मेल्ट हो चुकी है।
और चॉकलेट के बर्तन को हम निकाल लेंगे अलग। और अभी हमारा केक भी ठंडा हो गया है और अब हम इसे डिमोल्ड कर लेंगे। इसके ऊपर हम रखेंगे एक प्लेट, निकाल लेंगे इसका बटर पेपर और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कितना स्पॉन्जी बना है, ये देखिए। और अब हम करेंगे केक की फ्रॉस्टिंग। तो सबसे पहले हम केक को डिवाइड कर लेंगे 2 पार्ट्स में और केक को एकदम केयरफुली घुमाते हुए बीच से काटें। और अब केक का ऊपर वाला पोर्शन लेके हम एक प्लेट में सेपरेट रख लेंगे। और हमारे पास ये रखा हुआ है केक का फर्स्ट पार्ट। और अब हम लेंगे ये शुगर सिरप। ये सिंपली मीठा पानी है, जहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच शक्कर में 2-3 चम्मच पानी मिलाया था। और इस शुगर सिरप को एकदम अच्छे से केक के फर्स्ट पार्ट पे लगा देंगे, जिससे केक एकदम मॉइस्ट हो जाएगा। और अब हम ले लेंगे ये अपनी मिल्क चॉकलेट वाली फ्रॉस्टिंग जो हमने अभी भी बनाई थी। ये रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। और अब इस फ्रॉस्टिंग को हम केक के फर्स्ट पार्ट पे डाल देंगे और इसे किसी चाकू की हेल्प से या फिर केक टूल की हेल्प से एकदम इवनली फैला लेंगे। और अब हम लेंगे ये केक का दूसरा पार्ट और इसे हम रख देंगे पहले वाले पार्ट पे लाइक दिस। और अब हम फिर से ले लेंगे शुगर सिरप और इसके ऊपर भी ब्रश कर देंगे। और अब हम फिर से ले लेंगे अपनी सेम फ्रॉस्टिंग और इस केक टॉप पे भी डाल देंगे और इसे भी एकदम इवनली फैला लेंगे। और अब हम किनारे किनारे ये मेल्टेड चॉकलेट डालना शुरू करेंगे, जिससे कि इसमें बहुत अच्छी सी ड्रिप्स आ जाएंगी। अब बची हुई चॉकलेट को हम डाल देंगे ऊपर और इसे स्मूथ कर देंगे। और अब इस केक को हम सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। उसके बाद हम आगे की डेकोरेशन करेंगे। और 10 मिनट के बाद हमने अपना केक बाहर निकाल लिया है और अब हम इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन और करेंगे एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से। इसके लिए मैंने ले लिए हैं कुछ टॉफ़ी और चॉकलेट जो मेरे पास अवेलेबल थी। सबसे पहले मैं ले रही हूँ 3 5 रुपए वाली डेयरी मिल्क और ये तीनों की तीनों डेयरी मिल्क मैं इस तरह से केक में लगा दूंगी। और अभी मैंने ले ली हैं ये टॉफ़ीज़, मेरे पास घर में थी, ये मैं यही ले रही हूँ। ये दोनों टॉफ़ीज़ भी मैं चॉकलेट के पास में ही डेकोरेट कर दूंगी। अब मैं ले रही हूँ 3 चेरीज़, इन्हें भी केक में सजा देंगे। ये दोनों टॉफ़ीज़ भी मैं डेकोरेट कर दूंगी। अभी मैंने ले ली है करीब आधा चम्मच चॉकलेट चिप्स और इसे भी रफली बाकी सारी चीज़ों के साथ में ही डेकोरेट कर देंगे। और अब मैंने ले ली है थोड़ी सी मीठी वाली सौंफ। आपके पास केक स्प्रिंकलर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे भी हम रफली यहाँ पे स्प्रिंकल कर देंगे। तो बेसिकली आपको डेकोरेशन के लिए वो सारी चीज़ें लेनी हैं जो कि आपके घर में आसानी से अवेलेबल रहती हैं, आपके घर में रखी हुई हैं। और हमारा केक तो बनके बिल्कुल तैयार हो गया है, लेकिन क्योंकि ये बर्थडे केक है इसलिए हम इसमें लिख लेंगे बर्थडे विश। तो केक पे लिखने के लिए अभी मैंने ले लिया है वाइट चॉकलेट, ये मिल्की बार है। आपके आसपास ग्रोसरी स्टोर में जो भी वाइट चॉकलेट अवेलेबल है आप उसे ले सकते हैं। और अब इसे हम थोड़ा सा तोड़ के एक बोल में डाल लेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच गर्म दूध और इसे मिक्स कर लेंगे। धीरे धीरे ये चॉकलेट मेल्ट होके एकदम स्मूथ पेस्ट की तरह बन जाएगी। और अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक पाइपिंग बैग में। अगर आपके पास में ये रेडीमेड कोन नहीं है तो आप मिल्क के पैकेट से भी कोन बना सकते हैं। और ये कोन लिखने के लिए एकदम तैयार है। और अब केक पे लिख लेंगे बर्थडे विश। मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं उनके लिए लिखूंगी और आप जिसके लिए बना रहे हैं केक उसका नाम लिख दीजिए। तो ये लीजिए बन के बिल्कुल तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बर्थडे चॉकलेट केक। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है और उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है ये खाने में। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।